हमने हमारे जो 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट, उनमें लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह से क्लेम लिया जा सकता है, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये देखा था। अब हम देखेंगे कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी वहाँ पर अप्लाई होती है जहाँ बिजनेसमैन ने इस पॉलिसी को लिया हुआ है और उसका बिजनेस जब एक्सीडेंट के कारण या नेचुरल कैलामिटी के कारण आगे 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बंद रहता है या नॉर्मल प्रोसेस में नहीं चल पाता है, नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटी लेवल था वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो उसके कारण जो उसको लॉस होता है वो इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। तो हम इसमें 4-5 स्टेप होती हैं, 5 स्टेप तो होती हैं, उसके अलावा पोजीशन के हिसाब से और भी स्टेप होंगी, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का जो कैलकुलेशन है उसमें हमें देखना यह है कि जो इंडेमनिटी पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड का मतलब है जिस पीरियड में हमें नॉर्मल एक्टिविटी लेवल अचीव करने में टाइम लगा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 जुलाई को आग लगी है और 31 अक्टूबर तक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल अचीव हो पाया है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो पीरियड है 4 महीने का, वो यहाँ इंडेमनिटी पीरियड रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में उस पीरियड की सेल्स कितनी शॉर्ट रही है नॉर्मल सेल से, वो कैलकुलेशन करेंगे और उसी के लॉस का हम क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो लेंगे वो प्रीवियस ईयर की सेल्स लेंगे। प्रीवियस ईयर सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड की जो भी सेल्स है लास्ट ईयर की, इंडेमनिटी पीरियड फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक 2020 का है ये, तो इसमें पिछले साल का जो सेम पीरियड है 1 जुलाई 2019 टू 31 अक्टूबर 2019 जो सेल्स है वो यहां पर ली जाएगी। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट होगा 8 या लेस, जैसे भी सिचुएशन है एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीजिंग ट्रेंड जनरली होता है, तो यहां एडजस्टमेंट फॉर लेस भी कर देते हैं, ऑब्लिक लेस फॉर इंक्रीज इन ट्रेंड ऑफ सेल। ये तो ऐड होगा, और यदि यहां इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीज है तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो उसमें एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड वो लेस करेंगे। इंडेमनिटी पीरियड की जो सेल्स है वो माइनस करने के बाद यहां पर आपको शॉर्ट सेल्स पता लग पाएगी। ये फर्स्ट स्टेप रहेगी। इसके बाद सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी।
लॉस ऑफ स्टॉक वाला जो क्वेश्चन देखा था उसमें जीपी का कैलकुलेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर होता है, लेकिन यहां पर जीपी का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। रेट ऑफ जीपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट, उसमें से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस होंगे। डिवाइड बाई इसमें होंगे सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इंटू 100। तो ये इस तरह से यहां पर रेट ऑफ जीपी कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन यदि लॉस होता है तो लॉस होने की सिचुएशन में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इन केस ऑफ लॉस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस रिड्यूस्ड नेट लॉस डिवाइड बाई सेल्स। सेल्स इंटू 100, सेल्स वही लेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। तो इस तरह से यहां ये कैलकुलेशन होता है। अब रिड्यूस्ड नेट लॉस का मतलब क्या है? जो ये कैलकुलेशन है रिड्यूस्ड नेट लॉस, इसके लिए फॉर्मूला है रिड्यूस्ड नेट लॉस इक्वल टू नेट लॉस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाई टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल में स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब यहां पर फिक्स्ड चार्जेस से मतलब होता है। जो चार्जेस वेरिएबल नेचर के नहीं है उनको यहां पर कंसिडर किया जाता है। स्टेप 3 रहेगी कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए स्टेप फर्स्ट का जो आउटकम है यानी शॉर्ट सेल्स, और स्टेप सेकंड का आउटकम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसमें कैलकुलेशन इस तरह से होगा। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 जो रहेगी, स्टेप 4 में कैलकुलेशन किया जाता है एवरेज क्लोज अप्लाई करने के लिए। एवरेज क्लोज अप्लाई करने से पहले स्टेप 3 में यह देखा जाता है कि कुल मिलाकर जो आग लगने या जो नुकसान हुआ है उसके कारण पिछले 1 साल में जो सेल्स होती वो अगले 1 साल में कितनी होगी। एडजस्टेड सेल्स इन स्टैंडर्ड पीरियड, फॉर स्टैंडर्ड पीरियड वो कितनी रहेगी। तो उसके पर्पज से हम सबसे पहले निकालते हैं ये कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स करते हैं यहां पर। सबसे पहले sales of 12 months just preceding
द इंडेमनिटी पीरियड। सेल्स 12 महीने की जो इंडेमनिटी पीरियड शुरू हुआ है उससे जस्ट पहले की होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 जुलाई को मान लीजिए प्रेमिसेस में आग लगती है, तो इसका मतलब है 1 जुलाई 2020 को आग लगी है, तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक की जो सेल्स है वो यहां पर लेंगे। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट करेंगे एड और लेस, जैसे अपन ने फर्स्ट स्टेप में किया था उसी तरह से यहां पर करेंगे एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे इन ट्रेंड ऑफ सेल्स। ये यहां एडजस्टमेंट करने के बाद आपको यहां स्टैंडर्ड सेल्स निकलेगी। स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब है कुल मिलाकर जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड सेल्स, यदि इस तरह की इंसिडेंस नहीं होती इंडेमनिटी पीरियड की पोजीशन जो जिसके कारण आई है, तो ऐसी सिचुएशन में कितना सेल्स एक्सपेक्टेड थी नेक्स्ट 12 मंथ में, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में एवरेज क्लोज अप्लाई किया जाएगा, और एवरेज क्लोज अप्लाई करने के लिए यहां स्टेप 5 से पहले कैलकुलेशन करेंगे, स्टैंडर्ड जीपी ऑन स्टैंडर्ड सेल्स निकालेंगे। यहां पे जीपी ऑन स्टैंडर्ड सेल्स कितना रहा है, ये जीपी ऑन स्टैंडर्ड सेल्स निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल्स इनटू जीपी रेट। और इसके बाद स्टेप 5 में लेंगे यदि पॉलिसी जितनी रिक्वायर्ड पॉलिसी थी हमारी जीपी ऑन स्टैंडर्ड सेल्स के बराबर कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए थी, ये पॉलिसी टू बी टेकन के रूप में रहेगी। और एक्चुअल में वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितनी है, यानी पॉलिसी टेकन डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए थी, और यहां लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हुआ है सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके यहां पर स्टेप 5 में एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लोज के बाद या यहां कहीं अमाउंट ऑफ क्लेम निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा। इस तरह से 5 मेजर स्टेप्स है, बाकी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं वर्किंग एक्सपेंसेस वगैरह के कारण, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे। फिलहाल हमें जो कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से रिलेटेड जो समझना था वो हमने देख लिया है, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।